डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। व्यूअर्स, आज 26 जनवरी का दिन है और सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं कि एंजाइटी के बारे में। अभी तक हमने लेसन फर्स्ट, लेसन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तक जो है वो रूब्रिक बताए और कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको समझकर हम होम्योपैथी दवाएं दे सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आंसर। आंसर यानी जवाब, रिप्लाई। व्यूअर्स, हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग होती है और हर इंसान का बात करने का तरीका अलग होता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उसका रिप्लाई वो किस ढंग से देता है ये डिपेंड करता है उसकी मानसिकता पर। तो अगर वो रिप्लाई अच्छा देता है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा इंसान है, और रिप्लाई अगर ख़राब देता है, आंसर ख़राब देता है, तो हम कहते हैं कि कितना ख़राब आंसर दिया है, बड़ा बेकार आदमी है या आदमी अच्छा नहीं है। व्यूअर्स, होम्योपैथी चूँकि पर्सनैलिटी को डील करती है, पर्सनैलिटी को ठीक करती है। होम्योपैथी दवाइयाँ इंसानों पे प्रूव होती हैं और इंसानों के प्रूव होने की वजह से ही ये लक्षणों को ठीक करती हैं, इंसान की पर्सनैलिटी को ठीक करती हैं। तो इसीलिए इसके जो लक्षण होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि जो पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। तो व्यूअर्स, हम आज आपको बताएंगे कि आंसर कौन किस तरह से देता है, और अगर आंसर ख़राब देता है तो वो एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर होता है और उनको ठीक करने के लिए हम होम्योपैथी दवाएं बताएंगे। उससे पहले हम बताएंगे कि कौन से लक्षण हैं और कौन सी दवाइयाँ होम्योपैथी में मरीज़ों को दी जाएं। व्यूअर्स, हमसे जुड़े रहिएगा। तो व्यूअर्स, एक लक्षण होता है माइंड का कि चीज़ों को माइंड में इमेजिन करता है और अपने आप ही आंसर देता है। बहुत तेज तेज आंसर देता है, अपने आप चीज़ों को इमेजिन करेगा और आंसर खुद उन चीज़ों का देगा। इसमें हायोसाइमस जो मेडिसिन है वो देनी चाहिए 1000 पावर में। हर हफ्ते एक खुराक सुबह खाली पेट दे देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं दूर होती हैं। व्यूअर, एक लक्षण होता है कि जब भी बात करोगे तो उसको आंसर देने में बहुत ज़्यादा घृणा होगी, अवर्जन होगा, वो आंसर देना नहीं चाहेगा। जब भी आप बात करोगे तो आंसर देने में उसको अवर्जन होगा, मतलब वो आंसर देना पसंद नहीं करेगा। 2 दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में। चूँकि ये मैट्रियामेडिका प्रूविंग के दौरान फर्स्ट ग्रेड में दो दवाएं पाई गई, कोलोसिंथ और नक्सवोमिका। इन दोनों में से कोई एक दवा आप चूज़ कर लीजिए और मरीज़ को नक्सवोमिका दे रहे हैं तो शाम को दें 200 पावर में 1 हफ्ते तक, और अगर कोलोसिंथ दे रहे हैं तो वो सुबह में दें 1 हफ्ते तक। इस तरह का डिसऑर्डर समाप्त होता है। एक लक्षण है व्यूअर्स, एक कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं कि जब भी आप उनसे बात करोगे तो हमेशा आंसर उल्टा देंगे, मतलब अनसिविल देंगे। हमेशा ही लोग कहते हैं कि यार बड़ा बेकार इंसान है कि जब भी पूछो कोई बात करो तो उल्टा ही जवाब देता है, अनसिविल आंसर देता है। कभी भी वो उसका मूड इतना मिजाज ख़राब रहता है कि वो कभी भी आंसर अच्छा देते ही नहीं है, हमेशा अनसिविल आंसर देता है। और ऐसे लोगों के लिए कैमोमिला मेडिसिन है, 200 पावर में ले लीजिए, सुबह खाली पेट नियमित रूप से 1 हफ्ते तक दीजिए। इस तरह का जो डिसऑर्डर है वो समाप्त हो जाएगा। बच्चों से कुछ भी पूछने पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आप कुछ पूछो उनसे कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, वो आंसर नहीं देंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए बेराइटाम्यूर 200 में सुबह खाली पेट 3-4 हफ्ते देनी चाहिए। इस तरह का डिसऑर्डर समाप्त हो जाता है। व्यूअर्स, एक लक्षण है कि महिलाओं में डिलीवरी के बाद महिला जब भी आंसर देगी तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगी महिला। ये अक्सर डिलीवरी के बाद होता है कुछ महिलाओं में कि जब भी कुछ आप पूछोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगी। तो ये डिलीवरी के बाद होता है। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है किसी को तो पल्सिटिला 200 में सुबह खाली पेट लगभग 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह का डिसऑर्डर समाप्त हो जाता है। व्यूअर्स, कुछ लोग आपने देखे होंगे जब भी आप उनसे बात करोगे, अगर वो किसी परेशानी में है तो टोन उनकी बहुत हल्की रहेगी, बहुत ही सहजता से लो टोन में बात करेंगे। और ऐसा कब होता है? जब मरीज़ को हार्ट की परेशानी होती है। तो
जब मरीज़ को हार्ट की परेशानी है और आप उनसे बात करते हो तो बहुत ही लो टोन में, बहुत ही सहजता से, बहुत ही जो दिमाग पे और दिल पे जोर ही ना पड़े, इस तरह से लो टोन में आंसर देंगे। ओपीएम 200 ऐसे लोगों को देनी चाहिए सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक। व्यूअर्स, एक लक्षण होता है कि जब भी आप कुछ पूछते हो तो आंसर बहुत ही मुश्किल से देता है। और ऐसा कब होता है? एनएसआर में। एनएसआर का एक ऐसी बीमारी है कि पूरे शरीर में पानी भर जाता है और इस स्थिति में मरीज से अगर आप कोई बात करते हो तो आंसर बहुत कठिनाई से, बहुत मुश्किल से देता है। हेलीबोरस मेडिसिन है 200 में, सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक दीजिए। इस तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। व्यूअर्स, एक लक्षण है कि शरीर पूरा ठंडा पड़ गया, पल्स बहुत तेज चल रही है और अचानक आंसर देते देते ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाता है आंसर कि जैसे मोबाइल के अंदर टावर चले गए या मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, बात करते करते ही एकदम डिस्कनेक्ट हो गया आंसर उसका। तो ऐसी स्थिति कब आती है कि जब मरीज़ कोलैप्स हो जाने वाला होता है, यानी उसकी जो है वो मृत्यु निश्चित होती है या करीब होती है और बात करते करते ही वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, शरीर नीला पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है पूरा शरीर, पल्स बहुत तेज़ चल रही होती है। तो क्रोटैलस हॉरिडस देंगे 200 में उस मरीज़ को, और अगर सिम्टम सिमिलैरिटी है तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। एक व्यूअर्स, एक लक्षण होता है कि जब भी आप कुछ पूछते हो तो आंसर देने में उसको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। और ये होता है ऐसे मरीज़ों में जिसमें रेमिटेंट फीवर है। रेमिटेंट फीवर का मतलब होता है कि फीवर कभी भी नॉर्मल लाइन को नहीं छूता, हमेशा फीवर बना रहता है उसको। ऐसे मरीज़ों को सल्फ़र 200 में सुबह खाली पेट दे देनी चाहिए। एक ही खुराक सफिशिएंट होती है मरीज़ को ठीक करने के लिए, अगर सिम्टम सिमिलैरिटी है तो। व्यूअर्स, ये आंसर पर कुछ हमारे रूब्रिक्स से, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें। पेज पर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।